कौन कौन से स्क्रीन पे फटाफट से वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको। पहले मैं आता हूँ जरा निफ्टी 50 के काउंटर्स में। HDFC बैंक, इंडसइंड बैंक, इन्फोसिस, ICICI बैंक। रेयर मिलता है IT और बैंक का कॉम्बिनेशन आपको टॉप 5 काउंटर्स में जो गैप के साथ ओपन कर रही हूँ। हालांकि इन सब में गैप सिर्फ HDFC बैंक का ही 1 से 1.5% का, और कोई बैंक ऐसा नहीं है जो 1% से ऊपर खुल रहा हो। ONGC, HDFC लाइफ, SCL टेक और ये कुछ एक शेयर्स हैं जो आज कमज़ोर खुलेंगे। 1200 शेयर का एडवांसेस आया, अब 94 शेयर 83 पॉइंट की बढ़त निफ्टी पर दिख रही है। और बैंक निफ्टी के अंदर भी अगर आप बढ़त देखेंगे तो इस समय की जो बढ़त है शुरुआती होने के बाद वो करीब सिर्फ 100 पॉइंट की रह गई है। इंडिया विक्स को भी मत चेक करना, जैसे मैंने आपसे कहा भी है कि 52,500 एक रेजिस्टेंस एरिया है मार्केट का, उस जगह पर आके खुलना और उसको पार करना बड़ी हिम्मत की बात है। मार्केट ने उस लेवल पे जो ओपनिंग है, मैं चलो आपको ओपनिंग का भी पता है, ओपनिंग का जो पहला टिक आया वही आया 554 का और वही आज का हाई भी बना है। तो जब तक आज का हाई और ओपन के प्राइस नहीं टूटते, ये रेजिस्टेंस बन गया आज का। ठीक है जी, ये बात ध्यान रखिएगा, ये रेजिस्टेंस बन गया आपका। निफ्टी का भी ऐसे ही मानिएगा, 24,343 आज का हाई है और आज का ओपन प्राइस है। जब तक अब 343 आज दिन भर में नहीं टूटेगा तब तक मार्केट ऊपर नहीं आएगा। ये मार्केट ने अपनी आज की कैपिंग कर दी, ओपनिंग इज इक्वल टू हाई बना के। अब देखते हैं क्या होता है दिन भर में, लेकिन सपोर्ट भी अच्छे है मार्केट के पास, तो शायद चर्निंग होती रहेगी। और आज और कल चर्निंग का ही डे है, क्योंकि डेरिवेटिव एक्सपायरी में चर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है और चर्निंग से अगली सीरीज़ का आपको आइडिया लग जाएगा। जल्द दिखाइए स्क्रीन पर टॉप गेनर्स वगैरह जो मैं बोलता जा रहा हूँ, स्क्रीन पर दिखाते जाइएगा। HDFC बैंक, इंडसइंड बैंक, इसके अलावा इन्फोसिस, सिप्ला, ICICI बैंक, ये कुछ एक बैंक्स है और इसमें बड़े शेयर भी शामिल हैं। हाँ, जब आपको दिखाते हैं जिसकी वेटेज है बाकायदा, वो सारे शेयर्स भी हम ऑलरेडी आपको हम दिखा ही रहे हैं। इसके अलावा कुछ एक और शेयर्स भी हैं, जरा वो भी दिखाइए। वोडाफोन आइडिया जो टेलीकॉम वाली खबर आई थी, करीब 10% ऊपर। इंडस टावर 4% ऊपर, आज कॉल भी थी विशाली पारिक की। इसके अलावा भारती हेक्सा 3% ऊपर, लोधा डेवलपर्स 1.5% ऊपर, अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस करीब 2% ऊपर। थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आपको BSE के अंदर आज शुरू हुई है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर एल्केम का शेयर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, लेकिन एक्सपायरी सामने खड़ी है तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर भी होना लाजमी है, यहाँ पर भी हुई है। कुछ और शेयर्स भी मैं आपके सामने रखता हूँ जहाँ पर आज स्ट्रेंथ है। वरुण बेवरेजेस करीब 2% ऊपर, BHEL करीब 1.5% ऊपर। ये कुछ एक शेयर्स भी हैं जहाँ पर आपको हल्की सी बढ़त देखने को मिल रही है। मैं फिर से आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल से क्लियर कर देता हूँ। इस समय करीब 100 अंकों की ही बढ़त आ गई है बैंक निफ्टी पर और करीब 72 अंकों की बढ़त है निफ्टी पर। इंडिया विक्स स्लाइटली फिर से बढ़ा है आज 1.5%। थोड़ी देर बाद और चेक करना, आपको और दिखेगा। ये 15.5 का विक्स है ना, ये बाज़ार को कॉन्टीन्यूटी फैक्टर नहीं देगा बहुत तेज़ी का, तो हो सकता है ऊपर नीचे करके थोड़ा चर्न करवाए, लेकिन ये चर्निंग भी अच्छी होगी। आप उदास नहीं होंगे, मार्केट के अंदर बैठे रहिए, आपको स्विंग करवाता रहेगा। 15.5 का विक्स मार्केट के अंदर आपका मूड और माहौल बनाए रखने के लिए सफिशेंट है, इतना भी बुरा नहीं है। ठीक है, थोड़ी देर में एडवांस डिक्लाइन की रेशो भी हम चेक कर लेंगे। अडानी ग्रुप के शेयर्स मैंने ऑलरेडी मोटा मोटी आपके सामने सारे रख दिए हैं। ज़्यादातर शेयर्स आज फ्लैट हैं। आज वो जो एक कॉन्टिन्यूटी फैक्टर आ रहा था 2 दिन का मार्केट का, वो अब थोड़ा रियलिस्टिक में बदल गया है। अब यूफोरिया छटेगा और आराम से जो शेयर में कोर स्ट्रेंथ है वो दिखेगी और जिसमें कोर स्ट्रेंथ नहीं है वो नहीं दिखेगी। तो अब जो मार्केट है ना, वो एक डिसिप्लिन और हाईली प्रोफेशनल लोगों का मार्केट है। पिछले 1 से 2 दिनों में तो सब पार्टिसिपेट करें, सबको प्रसाद मिलता, लेकिन अब वही कमाएगा जो मार्केट के अंदर डाटा को स्टडी या इंटेलिजेंस से अपना काम कर पाएगा, क्योंकि मार्केट अब सेग्रीगेशन करेगा मेन और बॉयज़ के बीच में। खैर, एनी हाउ, अब आ जाते हैं जरा कुछ और शेयर्स के अंदर जो आज मार्केट के अंदर टॉप गेनर्स बन रहे हैं। एक पावर इंडिया दिखाइएगा, ये शेयर भी काफ़ी बढ़िया चला है। त्रिवेणी टर्बाइंस 4% ऊपर है, ये शेयर भी ऊपर। आज साल का हाई लगाने वाले में से लॉरस लैब है और परसिस्टेंट ने भी आज साल का हाई टेस्ट किया है। तो ये कुछ एक शेयर्स जो और मार्केट के अंदर मेरे को नोटिस हो रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर मैं सब लेके आया हूँ। एक बार जरा आज के टॉप गेनर्स मैं बोलूँगा, जरा निफ्टी के टॉप गेनर्स है ना, वो जरा दिखाइए। तो आपको स्क्रीन पर ना IT कंपनीज की पार्टिसिपेशन दिखेगी। चंदन तापड़िया थोड़ी देर पहले हमारे साथ यही बात बोल रहे थे कि IT से अपना कॉन्फिडेंस हटाओ नहीं, बल्कि बनाए रखो, क्योंकि ब्रेकआउट्स कर रहा है। और थोड़ा बहुत जो डाइवर्जेंस था जो इस सीरीज़ के अंदर निफ्टी बैंक निफ्टी के बीच का था, वो डाइवर्जेंस भी काफ़ी हद तक ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। तो आई होप सो
कि ये आपके काफ़ी काम आ रहा होगा। निफ्टी आईटी इंडेक्स एक बार दिखाना चाहो तो स्क्रीन पर आप दिखा सकते हो। कुल मिला के मार्केट की कंडीशन अभी तो ठीक है, ओपनिंग भी ठीक हुई है, बट ये है कि लेवल्स जहाँ पे खुला था ना वो रेजिस्टेंस के लेवल थे, वो तो टिकने ही नहीं थे, वो तो फिक्स था पहले से ही। बट ये है कि अब सपोर्ट के लेवल को भी बचा दे उतनी अच्छे से जैसे उसने रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट दे दी, तो सपोर्ट को भी रिस्पेक्ट वैसे ही दे। 52,200 नहीं तोड़े, कल का सपोर्ट है, कल का क्लोजिंग है ना। 24,200 ना तोड़े, कल की क्लोजिंग है, तो ये नहीं तोड़े तो काम बन जाएगा। लेके आइए जरा हीट मैप स्क्रीन पे, फटाफट से सारे के सारे हीट मैप दिखाते जाइएगा, फिर मेरे दोनों सहयोगी मेहमानों से कनेक्ट होकर आपके सामने ओपनिंग के सौदे रखना शुरू कर देंगे। हीट मैप स्पीड से आता जाएगा आपकी स्क्रीन पर। वैसे ज़्यादातर शेयर्स मैंने आपको बता दिए। निफ्टी के टॉप काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर है। इन्फोसिस, BL, भारती एयरटेल, टेक महिंद्रा, विप्रो, SCL टेक। आप अपनी स्क्रीन अगर चेक कर रहे होंगे तो कम से कम 10 से 20% शेयर्स, ये जो हीट मैप वाली स्क्रीन है उसमें IT का है, यानी कि IT की वेटेज आज काफ़ी अच्छी है। और ये सारे IT के मेजर काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर हैं, जहाँ पे बढ़त आपको दिख रही है। इन्फोसिस करीब 2% ऊपर आज सबसे ज़्यादा हेल्प कर रहा है, ना केवल निफ्टी IT इंडेक्स की बल्कि निफ्टी की भी। ये निफ्टी बैंक है, ये थोड़ा बटा हुआ है, बटना होना भी चाहिए क्योंकि 1-2 दिन में इन्होंने थोड़ा काफ़ी तेज़ी दिखाई है। और इस बार के रोल ओवर नंबर्स में 38% का रोल ओवर हो चुका है। जितना ज़्यादा रोल ओवर होगा इस सीरीज़ में डलनेस उतनी ज़्यादा आती जाएगी, जितना कम रोल ओवर होगा यानी कि सीरीज़ में कटान कटती जाएगी, अगली सीरीज़ का प्रेशर भी नहीं बनेगा। तो इसलिए ये रोल ओवर के नंबर ज़रूर चेक करना अब 2 दिन के लिए। अब ये फार्मास्यूटिकल का इंडाइसिस आपकी स्क्रीन पर, ग्रैनुलस से लेके बायकॉन। ये ग्रैनुलस जो है ना ऊपर, ये F&O बैन में भी है आज, थोड़ा ये भी ध्यान रखिएगा। 3 शेयर F&O बैन में है, एक आरती इंडस्ट्रीज़ है, GNFC है और ग्रैनुलस इंडिया है। ये तीनों के तीनों F&O बैन में है, तो थोड़ा देख के काम कीजिएगा हम। और FMCG के शेयर्स भी आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, थोड़ा डिफेंसिव है। इसमें मेरे को एक मैरिको नाम की कंपनी है, जरा वो देखिएगा, उसमें काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट जैसा लगता है। मेटल्स का ये हीट मैप आपकी स्क्रीन पर, ज़्यादातर शेयर्स आपको दिख रहे होंगे, उनमें बढ़त तो है लेकिन वो मामूली सी बढ़त है। देखिए मार्केट को चलने के लिए मार्केट के बड़े कंटेंडर और साथ ही इंडेक्स मैनेजमेंट के शेयर्स चाहिए। मैं आज जो शुरुआत में सिर्फ 2 बड़े शेयरों को चेक कर रहा हूँ, तो एक 4 रुपये ऊपर है, एक 3 रुपये ऊपर है। उसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज़, HDFC। ये 3 रुपये ऊपर और 4 रुपये ऊपर से काम नहीं चलेगा, थोड़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ आएगी तभी काम चल पाएगा। ठीक, चंदन जी, किरण जी और तेजस शाह हमारे साथ हैं, हम मेहमान के तौर पर, और मेरे दोनों सहयोगी इनसे कनेक्ट करके आपके लिए ओपनिंग का ट्रेड लेके आ रहे हैं। तो चलिए अब एक एक करके हमारे सभी एक्सपर्ट से उनके ओपनिंग आइडियाज़ लेना शुरू करते हैं। और चंदन, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। देखिए IT पर आपका पॉजिटिव स्टैंड, और अभी हम देखें तो टॉप लीडरशिप पोजीशन में IT काउंटर्स ही दिख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं आप IT पैक को? और चंदन, क्या आपके ओपनिंग सौदों में से कोई IT पिक भी है? बिल्कुल षष्ठी जी, देखिए IT में हमने कोफोर्स की बात की और मेरा तो मानना है कि निफ्टी IT इस पूरे बाजार में एक सेफ्टी के साथ में मोमेंटम बनाता हुआ नजर आएगा। और निफ्टी IT ने आज अपना नया लाइफ टाइम हाई बनाया है और इस साल निफ्टी IT 25% की बढ़त के साथ अपनी दमदार परफॉर्मेंस कायम रखे हुए हैं। निफ्टी की बात करें तो 12% चला इस साल में YTD बेसिस पे देखें। बैंक निफ्टी की बात करें तो लगभग 8% चला है। वहीं निफ्टी IT इस साल आपका लगभग 25% की बढ़त बना रहा है। टेक्निकली देखें तो 3 दिन पहले बड़ा ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद में लगातार हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है, तो IT पे पॉजिटिव हुआ है। हमने यहाँ पे कोफोर्स की बात की, मैं 2 और काउंटर पे फोकस करना चाहूंगा। एक रहेगा परसिस्टेंट सिस्टम, दूसरा रहेगा विप्रो। परसिस्टेंट सिस्टम की बात करें तो 5880 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में 6250 तक के टारगेट के लिए। विप्रो में भी पॉजिटिव प्राइस सेटअप बना, एक मेजर ब्रेकआउट बन रहा है, तो 576 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह रहेगी 610 तक के टारगेट के लिए। तो निफ्टी IT अच्छा लग रहा है। कोफोर्ज, परसिस्टेंस और विप्रो तीनों हमारे यहाँ पे टॉप पिक रहेंगे इस मोमेंटम को प्ले करने के लिए। और राइट, तो देखिए IT की जो तेज़ी है उसको प्ले करने के लिए 3 कॉल्स चंदन की तरफ से आती हुई, तीनों ही दिग्गज IT कंपनीज पर आप ज़रूर नज़र रखिए। पर किरण, अब आपसे समझना चाहेंगे, बताइए कहाँ पर है आपके ओपनिंग सौदे, और कोई अपडेट है किरण तो वो भी शेयर कीजिएगा। सो ओवरऑल दोस्तों जो हमने आज सुबह डिस्कस किए थे वो दोनों अपनी तरह बुलिश जोन में ही चल रहे हैं, तो उसको हम कंटिन्यू करेंगे। एक था हीरो मोटोकॉर्प और दूसरा डेविस लेबोरेटरी। एक अपडेट और है विप्रो मैं डिस्कस करना चाहूंगा क्योंकि वो आज हमारा ओपनिंग कॉल भी रहेगा। विप्रो हम 400 440 से आपके साथ ही डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। आज एक फ्रेश ब्रेकआउट और एक दिया है
असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट है। प्रीवियसली हमने देखा था कि उसके रिजल्ट के आसपास यानी कि जुलाई महीने में स्टॉक ने अपना हाई बनाया था समवेयर अराउंड 580 का। उसके बाद एक करेक्शन फेज हमने देखा, उस करेक्शन फेज से वापस स्लोली ग्रेजुअली एक हाई टॉप हाई बॉटम पैटर्न में रिज्यूम किया हुआ है। कल एक अच्छी खासी क्लोजिंग आई 580 के ऊपर, आज भी फॉलो बाइंग हम देख रहे हैं। तो मेरे हिसाब से करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग करना चाहिए, कोई भी डिप आए 580 570 तक तो लॉन्ग कीजिए आप। 570 के नीचे का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए, और जिस तरह का ओवरऑल चार्ट पैटर्न विप्रो का लग रहा है, डेफिनेटली यहाँ से 650 तक के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो नॉट ओनली फॉर द इंट्राडे, लेकिन आप थोड़ा एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से भी डेफिनेटली विप्रो के अंदर बने रह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए विप्रो पर किरण का पॉजिटिव व्यू। और जी हाँ किरण, मुझे याद है कि बहुत निचले स्तरों से आप विप्रो को ट्रैक कर रहे हैं, आपका पॉजिटिव स्टैंड है, और आप देखिए धीरे धीरे करके ये स्टॉक में एक ज़बरदस्त तेज़ी, थोड़ा पोजिशनल नज़रिया बनाए यहाँ पर 650 तक के टारगेट्स विप्रो दिखा सकता है। उससे जुड़े स्टॉप लॉस भी आपकी स्क्रीन पे दिए गए हैं, और हम भी अब कोशिश यही करते हैं कि हम ये आपको ज़रूर बताएं कि फंडामेंटली क्या कुछ चेंज हो रहा है। और हम ये लगातार आपको बता रहे हैं कि आईटी कंपनीज़ की जो अर्निंग्स रही हैं पूरे बीते सीज़न में, वही एक खेमा था जहां पर सबसे ज़्यादा सपोर्ट आते हुए देखा था। तो आईटी कंपनीज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं और एक अच्छा मूव कैचअप करते हुए हम देख रहे हैं। पर इस बीच तेजस, अब आपसे भी समझना चाहेंगे, बताइए कहां पर है आपके ओपनिंग सौदे? तो मेरी भी नजर आईटी स्टॉक्स पे, आईटी स्टॉक का जो दिग्गज है इन्फोसिस, मैं उसके साथ जाना चाहूंगा। ये स्टॉक ने एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट दिया था फ्राइडे के सत्र में। कल के सत्र में हमने थोड़ी हल्की सी मुनाफा वसूली देखी है, बट आज वापस ये स्टॉक स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो इन्फोसिस में करंट भाव पे या डिप में खरीदारी कर सकते हैं। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 1860 का। पहला लक्ष्य रहेगा 1990, जो इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई लेवल है, और वो सरपास किया तो मुझे लग रहा है स्टॉक में 2025 तक के भी लेवल हम देख सकते हैं आने वाले दिनों में।